एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का सऊदी अरब में जिस लिए इंतजार था उन्होंने वो काम कर दिया है। सऊदी अरब के रियाद में जब ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो सुनकर पूरा देश चौंक गया, क्योंकि ये बातें देश का कोई भी विपक्षी नेता या कई तो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भी खुलकर नहीं बोल पाए। ओवैसी ने सबसे पहले सऊदी अरब में यह बात बताई कि आखिर 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ था। ओवैसी ने 22 अप्रैल पहलगाम की उस घटना में जो नरसंहार हुआ था, 22 अप्रैल को पहलगाम की उस घटना में जो मानवता को पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया था, उस घटना को बताया। और ओवैसी ने यह सच भी नहीं छुपाया कि आखिर आतंकियों ने कैसे मजहब के नाम पर नाम पूछकर मासूम पर्यटकों की जान ली थी। रियाद में जब जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, ओवैसी ने जब इस पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक बात की और उन्होंने बताया कि भाई 22 अप्रैल को हुआ क्या था। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को ये जो पाकिस्तान से आतंकी पहुंचे थे, इन्होंने महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग कर दिया और पुरुषों से फिर पूछा गया कि आपका नाम क्या है, और जो नॉन मुस्लिम थे यानी कि जो हिंदू थे उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उनसे कुरान की आयतें पढ़ने के लिए कही गई, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उनकी जान ले ली गई। ओवैसी ने कहा इस तरह पाकिस्तान के ट्रेंड आतंकियों ने भारत में कत्लेआम मचाया। और उसके बाद जब भारत ने जवाब दिया, 6 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 जो आतंकी कैंप थे उन्हें पूरी तरह से धराशायी कर दिया, तो पाकिस्तान दुनिया भर में क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि भारत हम पर ज्यादती कर रहा है और भारत सिर्फ हम पर इसलिए हमले करता है क्योंकि हम एक मुस्लिम देश हैं। नहीं, इसमें एक बात ये भी आई, मैंने भी वो देखा बातचीत, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने आप को पीड़ित बताता है, जबकि वह पीड़ित नहीं है, वो आतंकवादी देश है। साफ साफ ओवैसी ने इस बात को रखा है और बेनकाब कर दिया। ये जरूरी इसलिए था कि जिस दौरान जंग के हालात बन रहे थे उसी दौरान सऊदी अरब के एक मंत्री महोदय पाकिस्तान के दौरे पर भी थे। तो जब अरब पे हमारे ओवैसी साहब गए, बैरिस्टर ओवैसी गए, तो ये बात को भी स्पष्ट करना जरूरी था कि जब आप जिस नियत से एक सही मायने में तो कोई एक लोकतांत्रिक देश पर जिस तरह से पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की थी, उस दौरान तो किसी एक लोकतांत्रिक देश कहें एक अच्छे देश के कोई भी डिप्लोमेटिक रूप से वहां दौरा करना ही नहीं चाहिए था जब ऐसे हालात हो। लेकिन उस समय वहां जाने की कोशिश वहां पर की गई और जो भी बातें निकल के आई, कई खबरें भी निकली कि क्या अरब मदद करने की सोच रहा है या कोई ऐसी बातचीत हुई है। तो अरब को ये संदेश देने के लिए नजदीकियां अगर पाकिस्तान से बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, तो ओवैसी साहब ने बताया अरब में जाके कि आप वहां उस दौरान आप गए भी थे और परिस्थितियां वहां पर क्या है और देश के हालात उस पाकिस्तान के क्या है। पाकिस्तान के हालात वो है कि वो सिर्फ आतंक की खेती करने के लिए ही तैयार बैठा है और आतंकवादी कैंप को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से हथियार खरीदे जाए, किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाए और किस तरह से युवाओं को आतंकवादी संगठन में जोड़ा जाए, उसके लिए पूरी तरह से पाकिस्तान काम कर रहा है। पाकिस्तान कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। पाकिस्तान का मकसद सिर्फ अन्य देशों पर अस्थिरता फैलाना ही मकसद रह गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आज भारत के साथ है और भारत ये आतंकवादी घटनाओं को लंबे अरसे से झेल रहा है। इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिसके जरिए हमने संदेश दिया है, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बड़ा संदेश देने के बाद ओवैसी ने यह भी बताया कि आप लोग किसी भी तरह से पाकिस्तान का साथ मत दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी साथ देने लायक नहीं है। वो पूरा टेरर का ही पूरा गढ़ है और टेररिस्ट की ही ट्रेनिंग के लिए वो तैयार। देखिए, जो डेलीगेशन गया है जिसमें ओवैसी लगातार मुस्लिम देश में, वो बहरीन भी पहुंचे थे, कुवैत भी पहुंचे थे, लेकिन सऊदी अरब में ओवैसी पर निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब वो भारत पाकिस्तान के तनाव की तमाम यहाँ पर घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी, तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी पाकिस्तान पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने मदद मांगी थी, खुलकर उन्होंने मदद नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने तमाम देशों से मदद मांगी थी। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की मदद करने सिर्फ तुर्की पहुंचा था और बाद में चीन भी मदद करने नहीं पहुंचा, लेकिन चीन ने जब देखा कि अब पूरा युद्ध भैया खत्म हो गया है, भारत ने भी सीज फायर कर दिया है, तो चलो आके समर्थन करके वाहवाही लूट लो। लेकिन इसलिए पाकिस्तान के मसले में सऊदी अरब में पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो दिखाना बहुत जरूरी था। ओवैसी ने 2 चीजें की। पहले तो उन्होंने 22 तारीख की घटनाक्रम को पूरी तरह बताया कि कैसे मजहब की आड़ लेकर और मजहब के नाम पर इस पूरे आतंक की घटना को अंजाम दिया गया, और जो इस्लाम का रिवाज नहीं है उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई इस्लाम के नाम पर यह किया गया।
पूछा गया कि क्या आप कुरान की आयतें पढ़ सकते हैं, क्या आप कलमा पढ़ सकते हैं, जब उन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया तो मासूमों की जान ली गई। दूसरी बात ओवैसी ने एक और यहां पर की, उन्होंने बताया कि 26/11 में क्या हुआ था। जब 26/11 में पाकिस्तान के जो तमाम ट्रेंड आतंकी भारत पहुंचे थे, तो पहले उन्होंने रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की, उसके बाद 5 स्टार होटल में पहुंच गए, होटल ताज में पहुंच गए और वहां पर करीब 164 लोगों की जान ली। और बहादुरी से मुंबई पुलिस ने जब लड़ते हुए एक आतंकी जिसका नाम अजमल आमिर कसाब था, जब उसे गिरफ्तार कर लिया तो भारत ने बाकायदा जो कोर्ट की प्रोसेस होती है उसके तहत अजमल आमिर कसाब को दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। ओवैसी ने कहा कि इस दौरान कसाब से पूछताछ की गई, भारतीय जो सुरक्षा एजेंसी होती है उन्होंने पूछताछ की तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली, जिसमें पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान में बैठकर यहां के आतंकियों को कह रहे थे कि जाओ इंडिया में लोगों को इसी तरह मारो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो किस तरह धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान आतंकियों को ये पूरी ट्रेनिंग देता है और उन्हें जन्नत का लालच देकर भारत में जाकर कहता है कि भैया जाइए यहां पर हिंदुओं का आप सीधे तौर पर कत्लेआम कीजिए। अच्छा, दो बातें यहां पर समझिए। एक, जो लोग भारत में कह रहे थे आतंक का धर्म नहीं होता है, आतंक का ये होता है वो होता है, ओवैसी ने इस बात को सऊदी अरब में बताया कि जो पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजता है उन्हें मजहबी पाठ पढ़ाकर ही भेजता है, उन्हें मजहब की बातें बताकर ही भेजता है और ये भी कहता है कि भाई जाना है भारत में तो आपको जो नॉन मुस्लिम है उनको निशाना बनाना है। ये बात साफ ओवैसी ने की। भारत में कुछ लोग ये बातें कह रहे थे क्योंकि पहलगाम की घटना में जिनमें से एक ने जान गंवाई थी वो मुस्लिम भी था, तो लोगों ने कहा कि भाई आतंकियों ने ऐसा किया वैसा किया, धर्म नहीं देखा। वो अलग बात है कि जिसकी जान गई थी उसने आतंकियों से कहीं ना कहीं टक्कर लेने की कोशिश की थी, तो आतंकियों ने उन्हें भी मार दिया था। तो ओवैसी ने यह बताया कि 26/11 के बाद क्या हुआ था और उन्होंने ये भी बात की कि भाई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आप बातचीत क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बिना इनवाइटेड चले गए थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ के घर पहुंच गए थे, उसके बाद क्या होता है, बालाकोट हो जाता है। बालाकोट में एयरबेस में आप अटैक कर देते हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जांच के लिए जब भारत ने पाकिस्तान को जाकर पूरे सबूत दिए तो भारत ने यह भी कहा कि भाई आप आकर जांच कर लीजिए। बाकायदा पाकिस्तान के यहां पर जांच एजेंसी वाले आते हैं, सबूत यहां पर लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो वैसे ने बताया कि भाई पाकिस्तान पूरी तरह से आतंक का गढ़ बन चुका है। ये अपने आप को मुस्लिम कंट्री बताकर तमाम मुस्लिम देशों का समर्थन लेने की कोशिश करता है। उसके जरिए ये कभी IMF से लोन लेता है, कभी वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, कभी UN से मदद मांगता है। ओवैसी ने साफ कहा कि भाई सऊदी अरब से हमारी यही मांग है कि आप जो FATF है उसमें पाकिस्तान को फिर से शामिल कराने में मदद कीजिए ताकि ये पूरा टेरर की जो फंडिंग होती है ये पाकिस्तान के लिए बंद हो। मकसद ये है कि किसी भी तरह से सिंपैथी के लायक पाकिस्तान नहीं है। ओवैसी का ये कहना था कि हम लोग अगर सिंपैथी दिखाते भी हैं तो उसका जो जवाब होता है, प्रत्युत्तर जो होता है पाकिस्तान, वो आतंक के रूप में देता आया है। घटना उन्होंने बालाकोट की स्पष्ट बताया और देखिए उन लोग एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ से किसी प्रकार का टेरर चल रहा है। लेकिन जब वहाँ की तस्वीरें हम देखते हैं, वहाँ के जब जनाजे उठते हैं तो वहाँ पर सेना के अधिकारी ही दिखते हैं, तो इससे साफ है कि पूरा तो टेरर जो कैंप चल रहे हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान पे ही चल रहे हैं। देखिए बेनकाब करने की बेहद जरूरत इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम देश बता के मुस्लिम देशों से मदद मांगता है, अगर भविष्य में उसकी पूरी जो चेहरे को बेनकाब नहीं किया गया तो वो तो मदद मिलती जाएगी इन लोगों की, जैसा कि तुर्की ने किया भी, जो अपने आप को मुस्लिमों का क्या बोलता है खलीफा बनने की होड़ लगी हुई है। तो मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से ओवैसी अगर ऐसा बोलते हैं तो एक मैसेज तमाम जगह जाता है, क्योंकि ओवैसी की जो पहचान है मुस्लिम नेता के रूप में तो है, लेकिन वो तार्किक बातें जो करते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि धर्म के नाम पर गोलियां नहीं मारेगी। उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के युवाओं को, कश्मीर के युवाओं को धर्म के नाम पर बगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर देखिए चंदा भी जो मांगा जाता है पाकिस्तान में, वो सिर्फ धर्म के ही नाम पे मांगा जाता है और उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, आतंकवाद के लिए किया जाता है। और सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान में आतंकवादी तो पनपते ही हैं, वहां भी घटनाएं होती हैं पाकिस्तान पे, उसके पीछे भी जो आंतरिक जो
वहीं के आतंकवादी होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बाहर देश में भी करते हो, अपने यहाँ पर भी। देखिए एक चीज ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि भाई जिस तरह से पाकिस्तान पूरी आतंकी खेती कर रहा है, बार बार हम सबूत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी ये फील्ड मार्शल बनाया गया उनके आपके आसिम मुनीर को, तो वहां पर एक तस्वीर निकल कर आई जिसमें यूएस के एक डेजिग्नेटेड आतंकी के साथ वो हाथ मिला रहे हैं, आसिम मुनीर। तो भाई कितने सबूत दें? भारत सबूत पे सबूत देता जा रहा है। जब 9 आतंकी जो कैंप है इनको धराशायी किया गया, तो इनके जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी खड़ी नजर आती है, नमाज पढ़ती नजर आती है। तो भारत तो सबूत दे दे के थक चुका है, अब भी पाकिस्तान अपने आप को बेकसूर दिखा रहा है, तो भारत आखिर कब तक सहन करेगा? तो ओवैसी ने साफ तौर पर कहा। और उन्होंने देखिए सऊदी अरब में ओवैसी का जो पूरा यहाँ पर भाषण था, वो देखिए तुर्की जो खलीफा बनने की होड़ में लगा है, लेकिन फिलहाल जो अघोषित खलीफा अगर देखा जाए तो मुस्लिम देशों में सऊदी अरब का सबसे ज्यादा यहां पर मान सम्मान है। तो यहां पर पाकिस्तान को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। और ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, तो यह भी मत भूलिए कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है, और भारत में पाकिस्तान से जो भारत के मुस्लिम हैं वो इस्लामिक इतने अच्छे स्कॉलर्स हैं कि भाई इनसे सब कुछ आता है, और यहाँ के मुस्लिम ऐसे नहीं है। ओवैसी ने कहा कि भाई आप बताइए, भारत में अगर कोई आपको टेररिस्ट कैंप पे मिल जाए तो आप बताइए कि भारत में ऐसा कुछ होता है। तो जिस लिहाज से ओवैसी ने तमाम बातें की हैं, उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि पाकिस्तान को अगर एक मुस्लिम देश होने के नाते कोई भी मुस्लिम देश समर्थन कर रहा है, तो वो ये बात समझ ले कि पाकिस्तान इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहा है। पाकिस्तान का इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, और इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान अपने आतंकियों को ट्रेन कर रहा है। तो ओवैसी ने जो सऊदी अरब में कहा है, मुझे लग रहा है कि उनके डेलीगेशन में जाने का जो मकसद है वो लगभग अब पूरा हो गया है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ